I'm dealing with number 276 now. A simple pendulum, उसका periodic time T1 है. On the Earth's surface T2 at the height R from the Earth's surface. तो आपको यहां पर निकालना है T2 upon T1. You are supposed to find out. यहां पर आप देखेंगे your T1 is equal to 2 pi root of L upon G और T2 आपका रहेगा 2 pi रूट ऑफ L अपॉन GH. यहां पर आपकी हाइट है इक्वल टू R. सो वी हैव दिस T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू द अदर टर्म्स विल गेट कैंसल्ड एंड वी हैव दिस टू बी इक्वल टू G अपॉन GH. नाउ दिस GH इज इक्वल टू G R upon R plus H the whole square. So GH is equal to G and that is equal to R square. R plus R 2R square and here रहेगा 4R square. So this is equal to G by 4. तो यहां पर आपको मिल रहा है GH is equal to G by 4. इसी को मैं अभी सब्स्टिट्यूट कर लूंगा. G upon GH is equal to 4 and so we have T2 upon T1 is equal to root of 4 which is equal to 2. This should be the answer. I think it's very clear. मैंने यहां पर ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है to get the result. Next, I'll deal with number 280 here. यहां पर देख लीजिए T depends on acceleration due to gravity. ये on the surface है. This is at the height. H equal to R. आपने सिर्फ उसको डिवाइड किया, दोनों के बीच में रिलेशन पहले से मालूम था and that's how we get the result. For number 280, how much energy will be needed for the body of mass 100 kg to escape from the earth? To escape from the earth, how much energy is required? आपने अगर velocity VE दिया तो it will escape. अगर आप वेलोसिटी VE देते हैं तो आपने एनर्जी दिया हाफ m v स्क्वायर. इतनी एनर्जी की हमको जरूरत है एंड सो दिस इज इक्वल टू हाफ m और ये रहेगा रूट ऑफ 2 टाइम्स gm अपॉन r द होल स्क्वायर. तो आपको एनर्जी लगेगी इक्वल टू दैट विल गेट कैंसल्ड. दिस इज इक्वल टू हाउ मच gmm अपॉन r. अब एक बात ध्यान में रखेंगे, कैपिटल G और कैपिटल M की वैल्यू आपको दी नहीं है, लेकिन व्हाट इज गिवन टू यू? G इज गिवन टू यू, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा r स्क्वायर gm अपॉन r. ध्यान में रखेंगे रिलेशन दैट दिस gm इज इक्वल टू r स्क्वायर g. उसके बेसिस पर लेके आ गए. सो E इज इक्वल टू 1r विल गेट कैंसल्ड, सो दैट इज m GR. मास है आपका 100 है. द मास इज इक्वल टू 100. G इज इक्वल टू 10 और ये है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6. तो ये रहेगा 1 2 3 9 6.4 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल्स. मैं रिपीट कर रहा हूं इसको. वेलोसिटी इतनी दे दे तो इट विल एस्केप. इतनी वेलोसिटी देने का मतलब है आपने इतनी एनर्जी दिया है. v के जगह में आपने सब्स्टिट्यूट किया द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी एंड दैट्स हाउ वी गेट द रिजल्ट. इट शुड बी इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल्स. 284 के लिए a body is projected with velocity equal to n times the escape velocity, so will escape the earth's gravitational field with the velocity equal to. इसका मीनिंग सबसे पहले समझ लेंगे आप 284 के लिए. अगर आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम द अर्थ सरफेस विद वेलोसिटी इक्वल टू VE तो इट विल रीच इंफिनिटी. लेकिन अगर आपने उसको वेलोसिटी दिया है इक्वल टू n टाइम्स VE इट विल हैव, और यहां पर वेलोसिटी इसकी अगर वेलोसिटी देंगे तो वेलोसिटी यहां पर बन जाएंगी इक्वल टू 0. आपने वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट किया, इंफिनिटी में वेलोसिटी हो जाएंगे इक्वल टू 0. अगर आपने वेलोसिटी प्रोजेक्ट किया विद n टाइम्स VE
तो एट इंफिनिटी इट विल हैव सम वेलोसिटी, से द वेलोसिटी इज इक्वल टू v। आपको वो वेलोसिटी निकालना है। अब एक बात ध्यान में रखेंगे, यूज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। कंजर्वेशन प्रिंसिपल मींस ऑन द सरफेस आपके पास एनर्जी ऑन द सरफेस will be equal to kinetic energy at the top plus energy which is utilized to remove it to infinity, which is equal to half m v square। देख लीजिए, एनर्जी ऑन द सरफेस कितना है? एनर्जी ऑन द सरफेस इज इक्वल टू हाफ m n v square, energy on the surface. This is equal to energy at the top, which is half mv square plus the energy which is utilized to move it to infinity. So this is equal to half mv square. अगर आपने वेलोसिटी ve दिया तो इंफिनिटी पे जाएगा। वेलोसिटी v देने का मतलब आपने एनर्जी इतनी दी है। सो वेल, आगे बढ़ते हुए अभी हमको रिलेशन निकालना है। रिलेशन कौन सा निकालना है आपको? यू आर सपोज टू फाइंड द रिलेशन, वेलोसिटी निकालना है आपको v। एक काम करेंगे हम, this and this will get cancelled, और एक बात, this will get cancelled throughout, तो मुझे मिलेगा n v square is equal to v square plus v square। इसको मैं इधर लेके आता हूं तो मुझे मिलेगा this will be equal to, this is n square in fact, so this is equal to n square minus 1 v square is equal to v square, and so ultimately the relation is v is equal to, what is that? ve root of n square minus 1. Just let me check the answer. It is ve root of n square minus 1. In number 288 it is given to you that the mass of the electron is me. It revolves around the proton जिसका mass है mp. The radius of the circular orbit is equal to r. The speed of the electron कितना रहेगा पूछा गया है। और सिंपल तरीके से क्रिटिकल वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? mvc square upon r is equal to gravitational force, ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं। यहां पे सेम चीज यूज करेंगे। व्हाट इज रिवॉल्विंग? इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, तो ये रहेगा me v square upon r. This is equal to gravitational force between them, and the gravitational force will be mass of the proton into mass of the electron upon r square. One r will get cancelled और आपको मिलेगा v velocity is equal to root of gm. It is g mass of the proton upon r. This should be the result. I think it's very clear. 292 पे आएंगे। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट जिसका रेडियस दिया गया है, उसकी वेलोसिटी है 1 किलोमीटर पर सेकेंड। द एडिशनल वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम द इन्फ्लुएंसिंग सैटेलाइट, फ्रॉम इन्फ्लुएंसिंग अर्थ सैटेलाइट इज 292 के लिए आप देखेंगे, इसको दोस्तों डिस्कस कर लेंगे अपन। Sun is the earth, the moon is revolving, तो उसके पास क्रिटिकल वेलोसिटी रहेगी। अगर मैंने उसको वेलोसिटी दे दिया है इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, डेफिनेटली इट विल एस्केप। वेलोसिटी कितना vc है, but it is revolving, वेलोसिटी v दे दिया तो डेफिनेटली इट विल एस्केप। अब एक रिलेशन आप याद रखेंगे, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स vc। तो अगर मून को आपको हटाना है तो उसके पास पहले से वेलोसिटी vc है, सो द एडिशनल वेलोसिटी आपको कितने लगेगी? इट विल बी ve माइनस vc।
मैं रिपीट करो इस पार्ट को। VC उसकी वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग, इट इज रिवॉल्विंग विद वेलोसिटी इक्वल टू VC। अगर इतनी वेलोसिटी देंगे तो इट विल एस्केप। सिंस इट ऑलरेडी हैज वेलोसिटी इक्वल टू VC और बाहर निकालने के लिए वेलोसिटी कितना देना पड़ेगा? VE। तो एडिशनल वेलोसिटी कितना देंगे आप? VE माइनस VC। आपका VE है इक्वल टू √2 VC माइनस VC, सो दैट इज इक्वल टू VC √2 माइनस 1। नाउ दिस क्रिटिकल वेलोसिटी आप यहां पर देंगे, इट इज इक्वल टू 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर्स दिया है, तो ये बन जाएगा आपका 8 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय ये रहेगा 1.414 माइनस 1। अप्रोक्सीमेशन अगर आप लेते हैं 3.84 इंटू 0.414 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड, इतना उसको देना पड़ेगा। अंदाज से इसका आंसर अगर 0.4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैंने इसको 0.4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 16 1 कैरेट, 33 3 कैरेट एंड दैट इज इक्वल टू 15, सो 0.123, so this will be equal to nearly equal to 1.5. We have committed a mistake here. Critical velocity इतना नहीं है, critical velocity is 1 kilometer and at 10 to the power 3 meters है critical velocity. तो ultimately additional velocity जो आपको सप्लाई करना पड़ेगा, this will be equal to 0.414 into 10 to the power 3 meters, so that is equal to 0.414 kilometers per second. यहां पर हमने रेडियस को सब्स्टिट्यूट किया था इन प्लेस ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी वहां पे दिया 1 किलोमीटर पर सेकंड, दैट्स व्हाट इज गिवन टू यू। वेल आगे बढ़ते हैं 296 के लिए। For number 296, a projectile is projected with a velocity k times VE in the vertically upward direction from the ground. If the air resistance is considered to be negligible, the maximum height from the center to which it will rise. अभी यहां पर for this problem number 296, from the surface of the earth आपने प्रोजेक्ट किया है with velocity equal to k times VE and k is less than 1, तो इंफिनिटी में नहीं पहुंचेगा, इट वोंट राइज टू इंफिनिटी, इट वोंट राइज टू इंफिनिटी। तो लेट अस से यहां पर वो आ चुका है, उसकी हाइट है यहां पर लेट अस से इक्वल टू h। आपने उसको प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी इक्वल टू दिस, पर उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और अल्टीमेटली यहां पे वेलोसिटी हो जाएगी इक्वल टू 0। और वेलोसिटी यहां पे 0 होने का मतलब यह होता है कि काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी देख लेंगे कितना है। We shall use law of conservation of energy. Law of conservation of energy के हिसाब से यहां पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी है इक्वल टू हाफ m k v स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस कितना रहेगा? माइनस g m अपॉन r। काइनेटिक एनर्जी यहां पे कितनी है? 0। और पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा? माइनस g m अपॉन r प्लस h। यहां पर एक काम करेंगे, VE के जगह में VE स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स GM अपॉन R। ये फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव्ड है, हम जनरल इसको ऐसा लिखते हैं स्क्वायर करने के बाद। सो व्हाट वी हैव हियर, दिस इज इक्वल टू हाफ m k स्क्वायर और ये रहेगा 2 टाइम्स GM अपॉन R माइनस GMM अपॉन R, दिस इज इक्वल टू माइनस GMM अपॉन R प्लस H। एक काम करेंगे, M will get cancelled throughout, ये कैंसिल हो गया, GM और GM ये कैंसिल हो गया, 2 और 2 ये भी कैंसिल हो गया। यहां पर बचेगा k स्क्वायर अपॉन R माइनस 1 अपॉन R इज इक्वल टू माइनस
1 अपॉन स्मॉल r, आपका स्मॉल r है इनफैक्ट इक्वल टू r प्लस h, तो अल्टीमेटली आई हैव दिस टू बी इक्वल टू 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 upon r minus k square upon r, and so we have 1 upon r is equal to 1 upon r, ये हो गया, और ये रहेगा 1 minus k square, and so we have r is equal to capital R 1 minus k square. This should be the answer. It is r upon 1 minus k square. ध्यान रखेंगे आप, आपने प्रोजेक्ट किया विद दिस वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, हाफ m k e स्क्वायर k v स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितना रहेगा माइनस g mm अपॉन r, पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस, काइनेटिक एनर्जी यहां पे जीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा माइनस g mm अपॉन r प्लस h. सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आपको मिल चुका है. सो दिस इज द आंसर. Two particles, each of mass m, carrying charge q, are separated by some distance. If they are in equilibrium under mutual gravitational electrostatic force, q upon m की वैल्यू क्या रहेंगे पूछा गया है. The gravitational force, दोनों का मास m है, दोनों के ऊपर में चार्ज q है, तो हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में. तो ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी g m into m upon r square, और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा इक्वल टू k टाइम्स इट इज q इंटू q अपॉन r स्क्वायर. दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा g m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. आपको यहां पर चाहिए रेशो. We need what? Ratio of what? Q upon m. So this q square upon m square, q square upon m square, this will get cancelled. So that is equal to g upon k. तो इसका मतलब ये होता है q upon m is equal to root of g upon k, and so this is equal to g की वैल्यू है 6.67 10 to the power minus 11, and k is equal to 9 into 10 to the power 9. This k, we take this to be equal to 1 upon 4 pi epsilon 0, and this is 9 into 10 to the power 9. So well, इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर करेंगे आपको ध्यान में आ ही जाएगा. So this is equal to root of, ये रहेगा 6.67 अपॉन 9. इसको अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा -20, बाहर निकालेंगे तो 10 टू द पावर 10 आ जाएगा. रूट निकालेंगे तो 10 टू द पावर 10. सो यहां पर उसका ऑर्डर क्या रहेगा पूछा गया है. वैसे देखा जाए तो 6, इसका हम रूट निकालेंगे तो यह आएगा 3 आ जाएगा यहां पर, एंड रूट ऑफ 6 इज नियरली इक्वल टू हाउ मच, रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2. सो आई टेक दैट एज 2 पॉइंट. 2.5 का मतलब कितना होगा, इट इज 6.25. इसको अगर मैंने फिर से डिवाइड अगर कर लिया तो 0.8 इंटू 10 टू द पावर -10, इसका ऑर्डर कितना आएगा 10 टू द पावर 10 के करीब आएगा उसका. आप चेक कर लीजिए इसको आप, इट विल बी नियरली इक्वल टू 10 टू द पावर 10. वेल एनीवे 10 टू द पावर -11 -20 -10, ठीक है, इट्स ओके. Well, for 304, the force of attraction of the earth on the rocket at a height h from the earth is 1/3 of the force on the rocket on the earth's surface. The value of h आपको निकालना है. The force of attraction of the earth on the rocket, the force of attraction का मतलब ये होगा, it is equal to g
mm, the force of attraction on the rocket, which is at the height h, and ये रहेगा r plus h the whole square. This is the force of attraction. The force of attraction at height h is equal to 1/3 of the force on the Earth's surface. 1/3. When it is on the surface, the force of attraction is gmm upon r square. ये मिल चुका आपको. Now what is expected of you? आपको निकालना है the value of h. Force of attraction जब वो height h पर है, ये दिया गया है, and this is equal to 1/3 of the force of attraction when it is on the surface. So these terms will get cancelled और आपको मिलेगा r square upon r plus h the whole square is equal to 1/3. रूट निकालेंगे, r upon r plus h is equal to 1 upon root 3. Root 3r is equal to r plus h. So h is equal to how much? H is equal to root 3 minus 1 into r, and so this is equal to 1.732 minus 1 into r. इसको r ही करके लिया है, तो आपका h रहेगा 0.732 re. This should be the answer. Well, आगे बढ़ते हैं और for 308, a body of mass m is raised to the height and the increase in potential energy is given to the height to which it is raised. इसका सिर्फ मैं हिंट देता हूं, बाकी कैलकुलेशंस आप डेफिनेटली कर लेंगे. For 308, increase in potential energy, जैसे ऊपर जाएगा तो potential energy will increase. So potential energy on the surface, potential energy at the top is equal to minus g mm upon r plus h, minus of minus g mm upon r, and this is equal to mgr upon 6. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं. This is at height h the potential energy, and this is the potential energy at height equal to 0. It is final minus initial. ये final potential energy कितनी है? Minus gmm upon r plus h, and this is equal to potential energy at height h is equal to 0. मैं दोनों का डिफरेंस ले रहा हूं. डिफरेंस का मतलब होता है increase in potential energy, and increase in potential energy is given to you. अब एक काम करेंगे, आप कैलकुलेशंस कर लेंगे. सिर्फ यहां पर एक काम करो, सब्स्टिट्यूट करो, gm is equal to r square g, and you get the result. In problem 312, a body of mass 10 kg is dropped from infinite height. What will be the velocity at the Earth's surface? इन्होंने अब थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व किया, लेकिन अभी ध्यान में रखेंगे, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया विद वेलोसिटी इक्वल टू 11.2 व्हिच इज एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, वो इंफिनिटी में पहुंच जाएगा. और अगर एक बॉडी को मैंने यहां से अगर छोड़ दिया तो यहां पर वेलोसिटी कितनी रहेगी? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं. यहां से प्रोजेक्ट किया तो इंफिनिटी पे वेलोसिटी कितनी होगी? 0. और यहां से अगर आपने उसको रिलीज किया तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी? 11.2 किलोमीटर्स. वी गेट द आंसर वेरी फास्ट. लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी ऑन द सरफेस is equal to total energy at infinity. Total energy at infinity is 0. Potential energy 0, kinetic energy is equal to 0. So total energy on the Earth's surface will be equal to kinetic energy half m v square, potential energy gmm upon r is equal to 0. So मुझे यहां पर मिलेगा half m v square is equal to potential energy.
This is what is given to you. Potential energy आपको दी गई है. Potential energy is 6.25. It is 6.25 into 10 to the power 8. 6.25 into 10 to the power 8. तो मुझे मिलेगा v square is equal to 2 into 6.25 into 10 to the power 8 upon n which is equal to 10. जो भी है आप इसका रूट निकाल लीजिए. You are bound to get the result. ये निकल जाएगा तो कितना आएगा? This is 2 into 6.25 और ये रहेगा 10 to the power 7 हो जाएगा. ये इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं. 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 2, 10 1 कैरी 5 एंड दिस इज 12. तो ये रहेगा इक्वल टू 12.5 इंटू 10 टू द पावर 7. तो ये रहेगा इक्वल टू 125 इंटू 10 टू द पावर 6. 125 का रूट होगा नियरली इक्वल टू 11. So 11 into 10 to the power 3 के करीब आंसर आएगा अप्रोक्सीमेशन से. It's one and the same thing. So well, ये ठीक था. लॉन्च किया तो वेलोसिटी इक्वल टू दिस मच. यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई. यहां से अगर आपने रिलीज किया तो यहाँ वेलोसिटी कितना रहेगा? 11.2 किलोमीटर्स पर सेकंड. 316. A satellite is revolving. The minimum increase मेरे ख्याल से just a repetition here again. आप देखेंगे the additional velocity which should be given will be equal to the additional velocity is equal to VE minus VC. This is root of VC minus VC. So this is VC root of 2 minus 1. अभी ध्यान में रखो VC is equal to root of GM upon R. GM के जगह में मैं लिखूंगा R square G into R and so this VC is equal to root of RG. तो यहां पर एडिशनल वेलोसिटी आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वल टू एडिशनल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू रूट ऑफ RG into root 2 minus 1. That should be the result. I think it's very clear. For 320 there, 4 particles each of mass capital M equidistant from each other. They are moving in a circle of radius r under the action of mutual gravitational attraction. Speed of the each particle कितना रहेगा पूछा गया है. सबसे पहले काम करेंगे. Distance equal है that is equal to x. They are revolving like this. Radius is equal to r. ये total distance आएगा equal to 2r. और एक बात है, this particle will be attracted by this particle M. यहां से भी वो अट्रैक्ट होगा equal to F1 the same, and the same particle will be attracted to the diagonally opposite particle. से मैं इसको मार्क करता हूं as equal to F2. F1 F1 और ये F2, ये दोनों का रिजल्टेंट along F2 रहने वाला है. तो आपका रिजल्टेंट फोर्स कैसा रहेगा? रिजल्टेंट फोर्स रहेगा नाउ F1 एंड F1 उसके बीच में एंगल 90 डिग्रीज है, तो उसका रिजल्टेंट आएगा रूट 2 F1 एंड प्लस F2. आप बोलेंगे F1 कैसे आ गया? रिजल्टेंट R निकालने का तरीका देख लो. P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स PQ cos थीटा. दोनों के फोर्सेस के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये टर्म निकल गया. एंड सो वी हैव R इज इक्वल टू रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इक्वल रहने के कारण तो आपको आंसर मिलेगा रूट 2P. तो ये दो फोर्सेस है F1 F2, एंगल के बीच में कितना 90 डिग्री है, उसका रिजल्टेंट कितना रहेगा रूट 2 F1. और एक बात है, दिस इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पार्टिकल ऑफ मास m. इसके बीच में डिस्टेंस कितना 2r है. दोनों को मैंने ऐड कर लिया बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इन द सेम डायरेक्शन एंड व्हेन द फोर्सेस आर इन द सेम डायरेक्शन आप उनको
इन फैक्ट ऐड कर सकते हैं सिंस दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो सबसे पहले फोर्स निकाल लेंगे और इस फोर्स को इक्वेट करेंगे टू द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज mv² अपॉन r टू गेट द रिजल्ट। अभी फोर्स F1 कितना रहेगा? योर फोर्स F1 विल बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स G m into m अपॉन डिस्टेंस यहां पर है इक्वल टू x। तो ये रहेगा x² निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कितना आता है? x² प्लस x²। अभी देख लीजिए आप, ये डायगोनल बन गया है। सो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 2r² इज इक्वल टू x² प्लस x²। पाइथागोरस थ्योरम यूज किया मैंने, x एंड x, और ये डायगोनल कितना है? दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2r। तो मुझे मिलेगा ये इक्वल टू 4r² इज इक्वल टू 2x²। So 2r² is equal to x², and so x is equal to √2r। ये मिल गया आपको, इट इज √2r। तो यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं। इट इज gm² √2r द होल स्क्वायर। ये हो गया आपका F1। Now what is this F2 equal to? F2 is equal to g m इंटू m, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2r है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2r²। सो द रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू √2 F1 प्लस F2। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं। ये दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं राइट एंगल, उसका रिजल्टेंट आएगा √2 इंटू F1 आएगा, बिकॉज ये P इज इक्वल टू Q अगर लेता हूं तो √2P आता है। तो मैंने कितना लिया? इट इज इक्वल टू हाउ मच? √2 F1 प्लस F2। F2 मैंने निकाल लिया, F2 कितना है? gm इंटू m अपॉन 2r²। रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए मैंने ऐड कर लिया बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो मुझे यहां पर मिलेगा इक्वल टू F इज इक्वल टू √2, और फिर आपका F1 है इक्वल टू gm² अपॉन द होल स्क्वायर प्लस, और यहां पर रहेगा gm² अपॉन 4r²। सो दिस F इज इक्वल टू हाउ मच? एक काम करेंगे, g बाहर, m² बाहर, r² को भी बाहर निकाल लेता हूं मैं। यहां पर क्या बचेगा? एक √2 नीचे में, इन द डिनोमिनेटर इट विल रिमेन 1 अपॉन √2, और ये है 1 अपॉन 4। सो अल्टीमेटली यहां पर रिजल्ट को देखने के बाद समझ में आ रहा है कि मैं 4 को बाहर निकाल लेता हूं। यहां से 4 को अगर यहां से बाहर निकाला तो मुझे बचेगा यहां पर 2√2 प्लस 1। 10 इज द टोटल फोर्स, और इसी टोटल फोर्स को आप इक्वेट कर देंगे टू mv² अपॉन r। तो यहां पर 1r विल गेट कैंसल्ड, एक m यहां पे कैंसिल हो जाएगा, और मुझे मिलेगा v² इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज gm अपॉन 2r, और ये रहेगा 1 प्लस 2√2। ये 1 अपॉन 4 ही रहेगा। इनफैक्ट रूट निकालने के बाद यू आर बाउंड टू गेट द रिजल्ट। आपको मिल रहा है v इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू हाफ रूट ऑफ दिस इज gm अपॉन r इन ब्रैकेट 1 प्लस 2√2। ये आपका रिजल्ट है। The angular momentum of the earth revolving around the sun is proportional to r raised to n, where r is the distance between the earth and the sun. The value of n कितना रहेगा पूछा गया है। तो यहां पर angular momentum, अब angular momentum will be equal to mvr। ध्यान में रखेंगे, earth is the satellite, we treat earth as the satellite of the sun। तो definitely
यहां पर दिस विल बी मास ऑफ द अर्थ, वेलोसिटी ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इनटू आर, ऐसा ले लेंगे अपन। आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर। उसके बाद में व्हाट इज दिस वेलोसिटी इक्वल टू? वेलोसिटी इज द क्रिटिकल वेलोसिटी, ये रहेगा रूट ऑफ जी, ये मास ऑफ द सन अपॉन द रेडियस, इस प्रकार से आ जाएगा। तो मुझे मिलेगा L इज इक्वल टू ME इंटू V, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ G मास ऑफ द सन अपॉन R इंटू R। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, तो वहां पर इनफैक्ट बचेगा R रेज़ टू हाफ। It is given to you that it is directly proportional to n, so n should be equal to half. This should be the answer. Half means 0.5. 328. Both the earth and the moon are subjected to gravitational force of the sun as observed from the sun. The orbit कैसा रहेगा? अगर central force अगर है, if the force is central in the sense this is the earth और ये है आपका सन, द सेंट्रल फोर्स इलेक्ट्रिकल पाथ रहेगा, सर्कुलर पाथ रहेगा, इसको इलेक्ट्रिकल समझ लीजिए, ठीक है। सो वेल इफ द फोर्स इज सेंट्रल देन इट विल हैपन, लेकिन यहां पर हम नोट किए करते हैं दैट द ऑर्बिट ऑफ द मून विल नॉट बी स्ट्रिक्टली इलेक्ट्रिकल बिकॉज द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट सेंट्रल। Gravitational force on the moon is because of the sun and the earth, and since it is because of the sun and the earth, the force is not central, so the path is not strictly elliptical. इसको स्पेशली याद रखेंगे। और एक बात, कुछ स्पेसिफिक मल्टीपल्स ऑफ 4 में सिर्फ 4 या 5 अभी ऑब्जेक्टिव बचे हुए हैं जो मैं कर लूंगा। द चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट मेरे तरफ से, लेकिन आप जब डिफिकल्टीज के नंबर मेंशन करेंगे तो स्पेसिफिकली लिखिए वहां पर ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के बाद सिर्फ नंबर्स मेंशन करो जो आपको डिफिकल्टीज है, इट विल बी सॉल्व्ड। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसकी पूरी जो डिफिकल्टीज मल्टीपल्स ऑफ 4 लेने के बाद जो मैंने नहीं किया है वो आपको उसके डिफिकल्टीज जो सॉल्व करने के बाद नहीं समझ में आता, उसके डिफिकल्टीज आप कॉमन ग्रुप में डिस्प्ले करेंगे, मेंशन करेंगे ग्रेविटेशन एंड देन द नंबर, डू मेंशन द नेम ऑफ द चैप्टर। पहले का जो चैप्टर रोटेशनल मोशन, उसमें भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो रोटेशनल मोशन और फिर उसके नंबर्स आप बताएं, तो डू मेंशन द नेम ऑफ द चैप्टर एंड देन मेंशन द नंबर्स डिफिकल्टीज।